कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है 4 जून के बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय मोदी। 7 दिन बस और बचे हैं जनता को ठगने वाले नकली फकीर के पास। इंडिया गठबंधन को वोट मिल रहे हैं खटाखट खटाखट। भाजपा से देश को मुक्ति मिलेगी। देश में सच्चे और अच्छे दिन आने वाले हैं फटाफट फटाफट। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आशी को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने आशी को समन भेजा है, जिसमें कोर्ट ने आशी को 29 जून को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह समन भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि के मामले में भेजा है। राजकोट गेम जोन में हुए हादसे के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी धवल ठक्कर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें गेम जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी ने कोर्ट में पेशी के दौरान ऐसा दिखाया जैसे हादसे का उसे कोई पछतावा न हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वह हंसने लगा। इतना ही नहीं, उसने कोर्ट में कहा कि ऐसे हादसे होते रहते हैं। हालांकि आरोपियों के इस रवैये से कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और इसको गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हमारे 3 विधायक थे। इसके बाद बंगाल की जनता ने हमें 80 विधायक तक पहुंचा दिया। तृणमूल कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं। राज्य में लगातार हत्याएं हो रही हैं और चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत पड़ती है। लक्ष्मी जी कभी भी साइकिल पर नहीं बैठती, वे कमल पर बैठती हैं, इसलिए कमल खिलेगा। जब तक मोदी सरकार में रहेंगे, न तो किसी का राशन बंद होगा, न ही किसी की सम्मान निधि बंद होगी। कन्नौज से अखिलेश यादव भी चुनाव हार रहे हैं और रायबरेली से उनके दोस्त भी चुनाव हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता और देवरिया से उम्मीदवार अखिलेश प्रताप सिंह के लिए वोट मांगने गए राहुल ने कहा कि बाकी सभी लोग बायोलॉजिकल हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं हैं। उन्हें परमात्मा ने अंबानी और अडानी की मदद के लिए भेजा है, लेकिन परमात्मा ने उन्हें किसानों और मजदूरों की मदद के लिए नहीं भेजा है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि माँ से मोदी मोदी, माँ से मटन मछली, मुगल मदरसा, मुसलमान और मंगलसूत्र है, माँ से मुजरा सब हो गया और माँ से माँ की गाली बाकी रह गई है। जनता से उन्होंने कहा कि मोदी की सभाओं में बचकर जाइए, माँ से माँ की गाली भी दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी साधना में लीन होंगे। वह कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। सालों पहले इसी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान कर विकसित भारत का दर्शन दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में कहा था कि सीएम योगी ने अच्छों की गर्मी निकाल दी है। राहुल गांधी ने इशारों में इसका जवाब दिया। उन्होंने देवरिया में सभा के दौरान कहा कि गर्मी बहुत है और सिर के ऊपर बोतल से पानी डाल लिया। इसको प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि आज नौतपा का चौथा दिन था। यूपी में काफी गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुँचा है। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या उन्हीं के ड्राइवर अखिलेश और उसके भाई रवि ने की है। एक अन्य शूटर भी शामिल था। पुलिस ने अखिलेश, रवि और शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। लूट की नियत से हत्या की गई थी। आरोपियों ने प्लानिंग की थी। घर में रखे जेवर और कैश चोरी करने की प्लानिंग थी, लेकिन ऐन वक्त पर मोहिनी ने उनको देख लिया। फिर पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने गला दबाकर हत्या कर दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि खुद को गाली प्रूफ घोषित करने के लिए निवर्तमान प्रधानमंत्री ने आज अपने आप को एक और नई उपाधि दी है। काश उनके भाषण भी उतने ही गाली प्रूफ होते जितने वे खुद अपने आप को बताते हैं। भाषा का स्तर गिराने का उन्होंने इस देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विश्व गाली गुरु का एकमात्र सम्मान आपको प्रदान करना अनुचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के संभल के गवा में आरसीसी से बनी सड़क तेज धमाके के साथ फट गई। इससे आसपास के लोगों में दहशत मच गई। सड़क फटने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। इसका कारण गर्मी मान रहे हैं। गवा कस्बे के मुख्य मार्ग पर बनी आरसीसी की सड़क तेज धमाके के साथ फट गई। धमाका जैसे ही सुनाई आसपास के लोगों को दिया, वह सहम गए। घरों से बाहर निकलकर देखा तो सड़क फटी मिली। कस्बा गवा के गवा अनूपपुर शहर मार्ग पर नखासा बाजार के नजदीक 4 वर्ष पहले सीसी सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था।
पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता हर्षराज की हत्याकांड के विरोध में भारी बवाल मचा है। पटना कारगिल चौक पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बता दें कि पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज के छात्र हर्षराज की 27 मई को पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी भी छात्र है। हर्ष का उससे कुछ विवाद हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं। लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती, सबसे अच्छे संबंध होने चाहिए। अब सवाल यह है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं या उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना। मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खफा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों की अगर मुझे बलि चढ़ानी पड़ेगी तो मैं बलि भी चढ़ाऊंगा। मिर्जापुर में एनडीए के प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिर्जापुर की जनता का यह उत्साह बता रहा है कि बीजेपी एनडीए की प्रचंड जीत होने वाली है। मिर्जापुर में तेजी से विकास हो रहा है। अब यहाँ युवा पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाते। हमारी सरकार ने मिर्जापुर में यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को दबाने के लिए ईडी व सीबीआई के इस्तेमाल के आरोपों पर कहा कि आज गांव के सरपंच को चेकबुक पर साइन करने का अधिकार है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अपने अधिकारियों से कहा है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। असम के नागांव इलाके में एक घर के टॉयलेट में एक के बाद एक 35 सांप निकलने से घर वाले खौफजदा हो गए, जिससे घर में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, जिसके बाद सांपों को रेस्क्यू किया गया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। सपा नेता आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा आज जेल से रिहा हो सकती हैं। वह अभी रामपुर जेल में बंद है। 2 प्रमाण पत्र के मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 24 मई को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सोमवार को डॉक्टर तजीन फातिमा के वकील ने हाई कोर्ट के आदेश को MP MLA कोर्ट में जमा कर दिया है। हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट ने मर्डर केस में बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने डेरे के पूर्व मैनेजर रणजीत के मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए राम रहीम समेत 5 लोगों को बरी कर दिया है। 2002 में रणजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2021 में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम सहित 5 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में रेमल चक्रवात की वजह से भारी बारिश हो रही है। इसी बीच पत्थर की खदान ढह जाने से हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। कई मजदूर अब भी मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खदान ढहने से आसपास के कुछ घर भी मलबे में दब गए। भारी बारिश के कारण पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कहा कि मैं पंजाब जा रहा हूं, जहां कांग्रेस ने कहा कि बिहार, यूपी के लोग को घुसने नहीं देंगे। आज मैं जा रहा हूं, देखता हूं कि कौन कांग्रेसी मुझे रोकता है। ऐसे बयान दिलाने वालों को बिहार में एक वोट नहीं मिलना चाहिए। तेजस्वी बाबू गठबंधन तोड़ दें, नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के सभी लोगों को हमारा बिहार, यूपी उनको औकात बताएगा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब जाने वाले हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। मोदी खुद पाकिस्तानी है, आडवाणी जी पाकिस्तानी है और भारत आकर बस गए हैं। राबड़ी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी, RSS, JDU सब पागल हो गए हैं। गोरखपुर की केपियरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में आज सभी तरह की सुविधाएं हैं। कांग्रेस सपा राम मंदिर की विरोधी है। यह चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच लड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने स्वर्गवासी वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में योगदान दिया था। विपक्ष के दिमाग में बुद्धि की जगह भूसा भर गया है। खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल ने रविवार की रात 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला तट पर दस्तक दी। इस तूफान ने भारी तबाही मचाते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के 29,000 घरों को नुकसान पहुंचाया। साथ ही 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। तूफान अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अगले 2 दिन में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है।
राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने जीत का दावा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया होगा। लालू ने आगे कहा कि हम 100% जीत रहे हैं, संविधान बचाओ, देश बचाओ। मोदी बोल रहे हैं कि वो ऊपर से आए अवतार हैं, तो अवतार रहिए। पंजाब के चंडीगढ़ से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रितु सिंह उस समय हादसे का शिकार हो गई जब पार्टी कार्यकर्ता उन्हें तराजू में बैठाकर सिक्कों से तौल रहे थे। इसी दौरान तराजू की लकड़ी का तमगा टूटकर उनके सिर पर जा गिरा, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गयी। आनन फानन रितु सिंह को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उनके सिर पर कुछ टाके लगे और उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। बता दें कि चंडीगढ़ सीट पर 1 जून को मतदान होना है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी आपने मुजरा करने की बात कही, तो ओवैसी आपसे यह पूछना चाहता है कि पिछले 3 साल से चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। मोदी जी, आप चीन को नहीं हटा पा रहे, तो क्या आप चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विपक्ष मुजरा कर रहा है। इसी बयान के पलटवार में ओवैसी ने यह कहा है। अयोध्या में रामलला की सेवा में बदलाव किया जा रहा है। उन्हें गर्मी से राहत देने के लिए सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और हल्के आभूषण से श्रृंगार किया जा रहा है। प्रभु को रोज दही और लस्सी के साथ मौसमी रसीले फलों का भी भोग लगाया जा रहा है। जल्द ही गर्भगृह में कूलर की जगह AC लगाया जाएगा। चंपत राय का कहना है कि AC राम मंदिर को सौंप दिया गया है। भगवान की हर छोटी से छोटी जरूरत पर ध्यान दिया जा रहा है। राहुल गांधी सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल ना तो सेना में शामिल हो सकते हैं, ना ही अग्निवीर बन सकते हैं। वह खुद कुछ नहीं कमा खा सकते। वह अपनी मां के ऊपर बोझ है। वह देशद्रोह का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि वह सेना के बारे में कुछ गलत न बोलें। हादसे में पत्नी यूपी तो पति MP में गिरा, हुई दोनों की मौत। बांदा में सोमवार को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। नरैनी कालिंजर रोड पर बाइक सवार दंपति को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला यूपी तो पति उछलकर मध्य प्रदेश की सीमा में गिरा। हादसे में दोनों की मौत हो गई। महिला का पोस्टमार्टम बांदा और पति का पोस्टमार्टम पन्ना में हुआ। बरुआ सेउड़ा गाँव निवासी 35 वर्षीय पुष्पेंद्र शर्मा अपनी पत्नी उर्मिला 28 वर्ष को इलाज के लिए बाइक से सतना ले जा रहा था। कालिंजर मार्ग पर पन्ना सीमा के नरदहा गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपति काफी दूर छिटक कर गिरे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी से स्टूडेंट की सेहत को ध्यान में रखते हुए मेरठ जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अहम फैसला लिया। जिलाधिकारी ने 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को 31 मई तक बंद करने का आदेश दिया है। ये नियम जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में लागू होगा। मशहूर यूट्यूबर वॉवी कटारिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। वॉवी के खिलाफ कबूतरबाजी के मामले में गुरुग्राम के बजगहेड़ा थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने कटारिया के खिलाफ IPC की धारा 370 के तहत केस दर्ज किया है। कटारिया इससे पहले भी नवंबर 2022 में गिरफ्तार हो चुका है। विमान के अंदर सिगरेट जलाने को लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए बताया कि 1 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में वह शामिल नहीं हो सकती। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि उसी दिन पश्चिम बंगाल की 10 सीटों पर चुनाव है। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी 1 जून को चुनाव है। एक तरफ चक्रवात और दूसरी तरफ चुनाव। मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान से राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को मिल रहे समर्थन पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर होने के नाते मुझे इस पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। देश का वोटर अब समझदार हो चुका है। सीमा पार से हो रही बयानबाजियों से भारत के चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने इन दिनों केजरीवाल और राहुल गांधी के समर्थन में पोस्ट किए थे। नौतपा के चौथे दिन तक गर्मी अब जानलेवा साबित हो रही है। प्रदेश में सोमवार को भीषण गर्मी के चलते 10 लोगों की मौत हो गई। तपते बुंदेलखंड में भीषण गर्मी की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 चित्रकूट, 2 महोबा, 1 हमीरपुर, 1 औरैया। वहीं लखनऊ में गर्मी से 3 लोगों की मौत हुई है। मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। विधायक को 1995 में एक आपराधिक मामले में 100 गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। सोमवार को उसको बाराबंकी के जैतपुर से मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद देर शाम उसे कोर्ट में पेश किया गया।
भारतीय मूल के शोधकर्ता अंकुर गुप्ता की अगुवाई वाली टीम ने फोन व लैपटॉप को 1 मिनट में फुल चार्ज करने की नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिक वाहन ईवी को 10 मिनट के अंदर फुल चार्ज किया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी माइक्रोस्कोपिक पोर्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में आयन के मूवमेंट पर आधारित है। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन हादसे में 28 मृतकों में कनाडा से शादी करने भारत आया अक्षय ढोलारिया नामक युवक और उसकी पत्नी और एक रिश्तेदार भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पति पत्नी हाल ही में हुई कोर्ट मैरिज का जश्न मनाने के लिए गेमिंग जोन पहुंचे थे और दोनों ने दिसंबर 2024 में पूरे रीति रिवाज से शादी करने की योजना भी बनाई थी। उत्तर प्रदेश के संभल में विश्व शांति और नशा मुक्ति के लिए अपने चारों तरफ आग जलाकर तपस्या कर रहे 70 वर्षीय पागल बाबा की तबीयत खराब होने से मृत्यु हो गई। अमेठी के रहने वाले कमली वाले पागल बाबा के नाम से मशहूर बाबा कैला देवी थाना क्षेत्र के बेनीपुर में पंचाग्नि में तपस्या कर रहे थे। 7वें चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी पटना में 2 और आरा में 1 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वह एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। आज से रेलवे स्टेशन पर खान पान आदि की चीजें सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट पर ही खरीद सकेंगे। अब नकद नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था 100% अनिवार्य है। बीते 21 मई को नॉर्दर्न रेलवे ने आदेश जारी कर 1 सप्ताह के अंदर दुकानदारों को QR कोड और स्वीप मशीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। अखिल भारतीय रेलवे खान पान वेलफेयर ने आदेश को वापस लेने को कहा था। कहना है कि कई यात्रियों को इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पुष्पा 2 15 अगस्त से सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। चर्चा है कि फिल्म में स्पेशल डांस में रश्मिका की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। दरअसल अब तक कोई भी एक्ट्रेस आइटम सॉन्ग के लिए फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में इस खबर ने फैंस के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। बता दें कि फिल्म का पहला पार्ट सुपरहिट रहा था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसे देश बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश और विदेश की कुछ ताकतें ईसाई देश बनाने की फिराक में हैं, जिसका बेस बंगाल की खाड़ी में होगा। मुझे ऐसा ऑफर मिला था। हसीना ने ये नहीं बताया कि ये ऑफर किसने दिया था। कर्नाटक की हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेमन्ना यौन उत्पीड़न मामले में 31 मई को SIT के सामने पेश होंगे। एक वीडियो जारी कर उन्होंने दावा किया कि वह डिप्रेशन में था। उसने कहा कि मुझे गलत मत समझिए, ये सभी मामले मेरे खिलाफ झूठे हैं। विदेश जाने का मेरा प्लान पहले से तय था। 26 अप्रैल से पहले मेरे खिलाफ कोई केस नहीं था। मेरे जाने के बाद राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मेरे खिलाफ साजिश रची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने परमात्मा वाली कहानी इसलिए निकाली क्योंकि चुनाव के बाद जब वह ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। आम आदमी पार्टी से सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गई। सीएम केजरीवाल के पीए विभव पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल से मारपीट की। पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें जज ने न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता BS येदियुरप्पा के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला की मौत हो गई है। डॉक्टरों के अनुसार उसे लंग कैंसर था। सांस न ले पाने से महिला की मौत हो गई। महिला ने येदियुरप्पा के खिलाफ केस दर्ज कराया था कि जब वह अपनी 17 साल की बेटी को लेकर उसके पास यौन उत्पीड़न के एक मामले में शिकायत दर्ज कराने गई थी, तभी येदियुरप्पा ने बेटी का यौन शोषण किया था। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अब्बास पर लगे गैंगस्टर एक्ट को खारिज कर दिया है। चित्रकूट जेल में पत्नी निखत से अवैध तरीके से मिलने पर पुलिस ने अब्बास व उसकी पत्नी सहित 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। गैंगस्टर एक्ट खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जबरन गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई न की जाए।
अखिलेश यादव ने गाजीपुर की चुनावी जनसभा में कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान दुखी हो गया है। इन 10 सालों में किसान संकट में चल रहा है। किसानों ने वो समय भी देखा है जब ये सरकारें काले कानून लाकर किसानों की पैदावार के साथ साथ जमीन को भी हड़पना चाहती थी। देश में जागरूक किसानों ने सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और दिल्ली जाकर धरने पर बैठ गए, तब उन्हें यह कानून वापस लेने पड़े थे। मऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोसी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पर्सनल कानून लागू करेगी, यानी तालिबानी शासन। बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा फिर से लागू होगी और बुर्के के अंदर महिलाओं को दुपक कर रहना होगा। हम भारत में तालिबानी कानून लागू नहीं होने देंगे।